नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए अभी तक हमने सभी लग्नों में सूर्य और चंद्रमा की चर्चा की है। अब हम मंगल की फलों की चर्चा करेंगे। मंगल 12 भावों में क्या फल देते हैं। सबसे पहले जानते हैं मंगल होते क्या हैं, मंगल का ग्रह और उनका उद्देश्य क्या होता है, वो किस चीज़ के कारक होते हैं। मंगल भाई बहनों और भूमि संपत्ति के सुख के कारक होते हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में बैठे हैं तो आपको भाई बहनों का, भूमि संपत्ति का सुख मिलता है। यह शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। मंगल अगर अशुभ हो तो शादी विवाह तथा गृहस्थ जीवन में दुख भरा रहता है। कारण यही है कि खासकर स्त्री के कुंडली में मंगल जो होते हैं वो होते हैं दाम्पत्य के कारक, सामने वाले के पति के कारक, उसके जीवन का रोमांस का कारक। तो मंगल कहीं से भी कमज़ोर हुए तो इन सब चीज़ों में कमी आती है। मंगल के बारे में कुछ अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं वर्णित है। जैसे पद्म पुराण में कहा इन्हें कार्तिकेय का दूसरा रूप माना गया है। ततः शरीराद स्कंदस्य पुरुषः पावक प्रभः। और अलग अलग पुराणों में ये भी बताया गया है कि ये पृथ्वी के पुत्र हैं और इनके पिता विष्णु हैं। लेकिन कुछ और पुराणों में बताया गया है कि ये भगवान शिव के पसीने से उपजे हुए हैं। पुराणों में कथा बताने की कुछ और पद्धति रही हो, लेकिन पुराणों में जो मंगल ग्रह की जो दशा दिशा और उसके अकॉर्डिंग मतलब किस प्रकार का वहाँ पे जीवन वातावरण होगा, उसका जो उल्लेख किया गया है वो अभी अमेरिका ने जो पाथफाइंडर अपना सैटेलाइट वगैरह जो भेजा था अंतरिक्ष में, उससे लगभग जो स्थिति बताई जाती है, वहाँ की भूमि कैसी होती है, वो काफ़ी कुछ मैच कर जाता है। मंगल की 3 दृष्टियां मानी गई है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। चूँकि मंगल को कालपुरुष की कुंडली में पहले और 8वें घर का स्वामित्व दिया गया है, मंगल को सेनापति माना जाता है, राजाओं का सेनापति माना जाता है, ग्रहों का सेनापति माना जाता है। तो मंगल के पास 3 चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। पहला, सेनापति होता है, उसके कंट्रोल में वहाँ का जो भवन होता है, वाहन होता है, उसका जो ज़मीन होता है, उसको रक्षा करने का जिम्मेदारी मिलता है। इसीलिए उनको चौथी दृष्टि दी गई है। फिर सप्तम दृष्टि मतलब आपका व्यापार का रक्षा करना, आपकी भार्या का रक्षा करना, इसकी दी गई है। फिर अष्टम की मतलब कि उसकी आयु की रक्षा करना का भी दायित्व मंगल को भी दिया गया है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मंगल 8वें का स्वामी भी है। मतलब लगन का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है, मतलब आपके शरीर का भी स्वामी है और शरीर की आयु की रक्षा किस प्रकार से हो, इसका भी स्वामी है। इसीलिए मंगल को 3 दृष्टियां दी गई हैं। तो अब हम ग्रहों के सेनापति का 12 लग्नों के 12 भावों में फलों की चर्चा अब हम करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी जो ग्रह हैं वो मंगल ही हैं, और अगर लगन का स्वामी ही मंगल हो और लगन में ही आकर बैठ जाए तो तेज बढ़ा देगा आपकी। मंगल जो है अग्नि तत्वों के ग्रह हैं और जो मेष राशि है वो अग्नि तत्वों की राशि है। तो दोनों का यहाँ पर सामंजस्य बनेगा। व्यक्ति हो जाएगा आत्मविश्वासी, सुदृढ़, बलिष्ठ शरीर वाला होगा और कर्मठ होगा। कार्य करने में कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। कम खाएगा लेकिन ज़्यादा कार्य करेगा। उसमें साहस अच्छी एकदम भर के रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी असाध्य रोगों एवं दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। तो वो चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह कराएगा अगर शनि की कहीं भी शनि से उसका लगाव हो गया तो। अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि यहाँ से देख रहा है तो उसकी आयु भी बढ़ा देगा। चोट चपेट लगाएगा लेकिन आयु में भी वृद्धि कर देगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि से जो सप्तम भाव को देख रहा है तो जातक को पत्नी अच्छी मिलेगी, लेकिन व्यवसाय में वो नित्य कुछ अलग कार्य करने के चक्कर में नुकसान उठा सकता है। तो उसे व्यवसाय सोच समझ कर करना चाहिए। चतुर्थ दृष्टि से जो चौथे भाव को देख रहा है तो माता, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। मंगल लगन में बैठ के व्यक्ति को एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान करता है। मतलब उस व्यक्ति को देख के आपको लगेगा कि कुछ हट कर है ये, मतलब कि हज़ारों के भीड़ में भी आपको वो अलग नज़र आएगा। अगर मंगल आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो मंगल द्वितीय भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। कारण है क्योंकि संपत्ति के भाव में गए हैं, कुटुंब के भाव में गए हैं, और आप मंगल जो है तेज है, क्रोध है, ज़्यादा पराक्रम है। तो अगर परिवार में आप तेज, क्रोध और पराक्रम दिखाएंगे तो परिवार बिखरने का भय रहता है। चूँकि
अष्टम के स्वामी होकर वो द्वितीय भाव में, तो अष्टम के स्वामी भी यहाँ पर हैं और द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, तो शारीरिक दुखों एवं व्याधियों का भी ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। उसे संचित धन में भी समस्या आती है, क्योंकि जो सेनापति होता है, सेनापति मार करने में, लड़ाई करने में, व्यर्थ का बोलने में ज़्यादा दक्ष होता है। वो कोषाध्यक्ष तो है नहीं जो पैसे जमा करने में ज़्यादा ध्यान लगाएगा, तो वहाँ पर संचित धन में भी समस्या आती है। हालांकि जो चतुर्थ दृष्टि से जो पंचम भाव को देख रहा है, तो चूँकि लगन का स्वामी है तो बहुत ख़राब तो फल नहीं देगा, लेकिन संतान होने में समस्या या फिर संतान में शल्य चिकित्सा होने के योग बनते हैं। शल्य चिकित्सा से ऑपरेशन वगैरह संतान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा उसे कष्ट सहना पड़ता है, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो आपकी आयु तो लंबी कर देगा, क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है। और नवम भाव को देख रहा है तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देगा, क्योंकि लगन का स्वामी है तो भाग्य में वृद्धि कर देता, लेकिन अगर दूसरा लगन होता तो भाग्य में रुकावट भी होता। हालांकि अगर यहाँ भी आप धार्मिक एंगल को नहीं मान रहे हैं, धार्मिक एंगल से दूर भाग रहे हैं आप, तो यहाँ भी आपको धर्म भाग्य का साथ मिलने में थोड़ा समस्या होगा। आप कर्म के भरोसे ज़्यादा रहेंगे, संघर्ष ज़्यादा रहेगी। अब यदि तृतीय भाव में मंगल पहुँच गए, तो मंगल को तीसरे का कारक भी माना जाता है, भाई बहनों का कारक माना जाता है, पराक्रम का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल अच्छा फल देंगे, आपको बहुत साहसी पराक्रमी बना देंगे। कभी कभी दुस्साहसी व्यक्ति हो जाता है, जो कार्य अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मंगल जो है अष्टम को देखते हैं, तो अष्टम से वो आयु लेने और आयु देने दोनों की क्षमता रखते हैं। तो अष्टम वाला जो है आकस्मिक समस्याएं भी देता है, इनकी अष्टम दृष्टि जो है। तो जहाँ ये आठवीं दृष्टि से देखते हैं, वहाँ से व्यक्ति को आकस्मिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, वहाँ से व्यक्ति को उथल पुथल भी देखना पड़ता है। तो यहाँ से जो अष्टम दृष्टि से वो कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का कर्म क्षेत्र में उथल पुथल, भारी उथल पुथल रहता है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, आकस्मिक समस्याएं कर्म क्षेत्र में आती हैं। हालांकि यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव में वो कारक होते हैं छठे भाव के, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। तो व्यक्तियों पर शत्रु पक्ष होता है, उन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है आसानी से। जो सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति का भाग्योदय भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ रही है। अष्टम दृष्टि से शत्रु शनि मतलब दशम भाव को जो देख रहे हैं, तो वहाँ से पिता, राज्य व कारोबार के क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो सही मानी जाती है, जो सप्तम दृष्टि है वो सही मानी जाती है, लेकिन अष्टम दृष्टि थोड़ी समस्या कारक होती है। अब यदि मंगल जो है चतुर्थ भाव में पहुंच गए, तो यहाँ पर मंगल जो है नीच के माने जाते हैं। यहाँ पर मंगल थोड़े खराब फल दे देता है। खराब फल कहने का मतलब कि साहस और पराक्रम में थोड़ी कमी ले आता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मंगल जो है 20 डिग्री या 21 डिग्री के आसपास का मंगल हो, तो यहाँ पर मंगल जो है नवमेश में मतलब नवमांश कुंडली में वो मकर में चला जाता है, जो कि मजबूत स्थिति में चला जाता है। मतलब आश्लेषा नक्षत्र का द्वितीय चरण में मंगल हो तो वहाँ पर मजबूत फल देता है। यहाँ पर माता का संबंध या फिर माता का प्यार या फिर उसे अपनी स्त्री का सुख पाने में काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन माँ का सुख वगैरह, ज़मीन वगैरह ये सब जो है थोड़ा संघर्ष के बाद प्राप्त हो जाता है। यहाँ से जो सप्तम भाव को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से, तो व्यक्ति को स्त्री सुख पाने में संबंध दिक्कत थोड़ा आता है। हालांकि सप्तम भाव से जो दसम भाव को देख रहा है, तो यहाँ से पिता तथा राज्य का लाभ उसे होता है। सरकारी नौकरी वगैरह का कोशिश करे तो वहाँ से लाभ होता है। सरकार से जुड़ के कुछ कमीशन वाला कार्य करने का कोशिश करे तो वहाँ से लाभ होता है। अष्टम दृष्टि से जो एकादश भाव को देख रहे हैं, तो शत्रुओं से भी व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ हो जाता है। लाभ में थोड़ी आकस्मिक समस्याएं होती हैं, लेकिन उसे लाभ थोड़ी मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, क्योंकि पराक्रम के स्वामी है मंगल, जहाँ पे जाएंगे उस क्षेत्र से पराक्रम आपको करवाएंगे और आपको लाभ के योग बनाते हैं। आंशिक लाभ भी मिलता है, लेकिन व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। अब यदि मंगल जो है अपने मित्र राशि मतलब कि 5 नंबर सिंह राशि में चले गए पंचम भाव में, तो यहाँ से व्यक्ति को संतान पक्ष से परेशानी होती है। संतान होने में समस्या होती है, अगर होती है तो थोड़ा शल्य चिकित्सा से होती है, संतान को थोड़ी समस्या होती रहती है। हालांकि संतान होती ज़रूर है। यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि से वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो आयु में बढ़ोतरी कर देंगे।
सप्तम दृष्टि से वो 11वें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी जटिल समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जीवन में लाभ प्राप्त करने में संघर्ष की स्थिति बनती है। थोड़े उत्तरार्ध में 28 वर्ष के बाद लगभग लाभ के आसार बनते हैं। 8वीं दृष्टि से जो मंगल है बृहस्पति की द्वादश 12वें भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति का फिजूल खर्च का भी योग बनता है। जीविका चलाने के लिए, मतलब कि अपनी जीवन चलाने के लिए उसे बाहर के स्रोतों से सहायता लेनी पड़ती है। बाहर के लोगों से कार्य करना पड़ता है, बाहर के लोगों से संपर्क बिठाकर अपना जीविका चलाने का कोशिश करना चाहिए। मंगल यहाँ पर ज्ञान के लिए और संतान के लिए थोड़ी समस्याएं देते हैं। मंगल एक्चुअली है क्या कि अग्नि तत्व के राशि हैं, जहाँ जाते हैं सूर्य की तरह थोड़ा वहाँ से समस्या खड़ा कर देते हैं। मंगल जल्दी सामंजस्य नहीं बिठाने देते हैं। अगर सामने वाला थोड़ा टेढ़ा बोला तो ऐसा नहीं है कि इधर वाला व्यक्ति थोड़ा कम टेढ़ा बोल के बच जाएगा, ये भी उतना ही टेढ़े जवाब में जवाब देगा, इसलिए समस्या होती है। अगर दोनों पक्ष में कोई एक पक्ष समझदार हो तो बात यहाँ पर बन जाती है। अब मंगल यदि छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर छठे भाव में कारक हो गए मंगल, क्योंकि मंगल है तेज अग्नि और यहाँ संघर्ष की स्थिति बनने वाली है, तो शत्रु पक्ष पर हमेशा हावी रहने का पूरा प्रयास और शत्रु पक्ष को हानि पहुँचा भी देते हैं। यहाँ पर मंगल बैठा आपका, तो व्यक्ति लोन देकर, किसी को ऋण देकर उसका जो इंटरेस्ट होता है उससे कमा लेता है। व्यक्ति साहसी, कठिन मेहनती, निर्भय और दुश्मनों पर विजयी होता है। यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को भाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्य का साथ मिलता है, उसे रुके कार्य भी होने लगते हैं। जो सप्तम दृष्टि से वो 12वें भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को अधिक खर्च होने का योग बनता है, शल्य चिकित्सा वगैरह होने का योग बनता है। अष्टम दृष्टि से वो लगन को देख रहा है, तो व्यक्ति का शरीर जो है सदैव बलिष्ठ रहेगा। कारण यह है कि वो अपने घर को देख रहे हैं, उस व्यक्ति का स्वाभिमान उच्च रहेगा, व्यक्ति कहीं भी झुकने वाला नहीं होता है। सामने वाला किसी को झुका दे लेकिन स्वयं कभी भी ना झुके। अब मंगल यदि आपके सप्तम भाव में बैठ गए तो व्यक्ति हो गया मांगलिक। अगर लगन में बैठे, द्वितीय में बैठे, सप्तम में बैठे, अष्टम में बैठे, द्वादश में बैठे तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो यहाँ शुक्र की राशि में जाकर बैठे हैं और कहीं शुक्र के साथ संबंध बन गया तो व्यक्ति अति कामुक हो जाता है। हालांकि यहाँ अभी अकेले अकेले ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं हम, तो अकेले अकेले ही करेंगे। यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं तो व्यापार उसे उस तरीके का करना चाहिए जहाँ उसे भागदौड़ करनी पड़े, इधर उधर घूमना बैठना पड़े, और जहाँ ज़्यादा संघर्ष की स्थिति ना बने। अन्यथा संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति लड़ाई करने लगता है तो व्यापार कम और झगड़ा ज़्यादा करता है। लेकिन अगर उसी प्रकार का उसका बिजनेस हो गया जहाँ पे बाहुबल से अपना काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो सफल भी हो जाता है। चूँकि मांगलिक है तो उसे विवाह कम से कम 28 के बाद ही करना चाहिए, अथवा 28 वर्ष के बाद करना चाहिए, अथवा कुंडली मिला कर विवाह करना चाहिए। नहीं तो विवाह जो दाम्पत्य जीवन है उसमें संघर्ष की स्थिति बनती है। आप में तेज है, आप में बल ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है। चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को पिता एवं राज्य द्वारा किए गए कार्यों से यश प्राप्त होता है, मतलब पिता और राज्य से उसे सहायता मिलती है। सप्तम दृष्टि से अपने लगन देख रहा है तो व्यक्ति का शरीर जो होता है स्वस्थ, निरोग और प्रभावकारी होता है। अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है तो वहाँ व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके फलस्वरूप वह बहुत कम लाभ कमाता है। मतलब जितना मेहनत करता है, जितना पराक्रम दिखा देता है, उसके फलस्वरूप उसे कम लाभ मिलता है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में, मतलब 8वें घर में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति की आयु लंबी कर देंगे वो, क्योंकि लगन के भी स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं, तो आयु लंबी कर देंगे और लगन का जो लाभ है वो ज़्यादा देंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंगल अगर किसी अपने घर में बैठे हैं तो दूसरे घर का लाभ जल्दी देते हैं, तो लगन आपको मजबूत कर देंगे। व्यक्ति को पुराने वस्तुओं का या फिर कहीं से भी उसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाता है, उसका लाभ होता है। शारीरिक बनावट में थोड़ी कमी कहीं से हो जाती है। चतुर्थ दृष्टि से शनि की राशि मतलब 11वें भाव को देख रहे हैं हम, तो आमदनी के साधनों में कुछ बाधाएं होती हैं, क्योंकि शनि और मंगल में शत्रुता है। मंगल सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से व्यक्ति को आर्थिक तथा पारिवारिक चिंता बनी रहती है। अष्टम दृष्टि से वह तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो मंगल व्यक्ति के पुरुषार्थ में, उसके क्षमता में, उसके साहस में बढ़ोतरी कर देकर उसका पराक्रम बढ़ा देता है। कुछ परिस्थितियों में अष्टमेश होने से यह भाई बहनों के सुख सहयोग में थोड़ी कमी कभी कभी पैदा कर देता है, खासकर अगर तृतीय में भी कोई पाप ग्रह उपस्थित हो तब। अब मंगल यदि नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ मित्र राशि में आकर बैठे हैं,
तो व्यक्ति को कई लाभ मिलते हैं। किंतु यह अष्टमेश भी है तो कुछ मामलों में थोड़ी समस्याएं भी आती हैं। जो भी ग्रह 2 घर के मालिक होते हैं उनके फल में थोड़ा बहुत परिवर्तन इधर उधर आते रहता है। जैसे कि गुरु हो गए, शनि हो गए, बुध हो गए और मंगल। बुध जो होते हैं तीसरे और छठे दोनों के स्वामी होते हैं, मतलब कि भाई बहनों के स्वामी हो गए और शत्रुओं को भी स्वामी हो गए। तो अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया तो भाई बहन ही शत्रु बन जाते हैं। हालांकि मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, माफ़ कीजिए भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। चतुर्थ दृष्टि से यहाँ 12वें भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति में खर्चा करने का लक्षण जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो खर्चा करता है अपने भूमि भवन वाहन संबंधित चीज़ों पर, क्योंकि मंगल जो है कारक हैं भूमि भवन ये सब चीज़ों के, तो इसमें खरीदता है या फिर भूमि भवन चीज़ों में उसके पैसे अटक भी जाते हैं, तो यहाँ पर उसे ध्यान देकर खरीदना चाहिए। सप्तम दृष्टि से जो तीसरे भाव को देख रहा है तो व्यक्ति की वीरता तथा पराक्रम में अपार बढ़ोतरी होती है। किंतु अष्टमेश भी है तो भाई बहनों के सहयोग सुख सहयोग में कहीं कमी आ सकती है, इसलिए भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें। यहाँ से जो अष्टम दृष्टि जो देख रहा है वो चतुर्थ भाव पर, तो वहाँ नीच दृष्टि पड़ रही है। तो मकान जमीन भूमि भवन वाहन ये सब के सुख मिलने में अड़चने ज़रूर आती हैं व्यक्ति को, क्योंकि जहाँ भी नीच दृष्टि की कोई भी ग्रह देखता है तो उन सब चीज़ों में थोड़ी संघर्ष की स्थिति बना देता है। मिलता सब कुछ है लेकिन थोड़ी संघर्ष की स्थिति बना देता है। अब यदि मंगल जो है आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो मंगल को दसम में दिग्बली माना जाता है और वो मकर में उच्च के भी हो जाते हैं मंगल। तो यहाँ आने से व्यक्ति जो होता है अपने दम पर अपनी क्षमता पर पुरुषार्थ पर बहुत ऊपर उड़ जाता है, बड़े पद पर चला जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बड़ा ठेकेदार बन जाता है। लेकिन चूँकि मंगल जो है अग्नि तत्व का राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो उग्रता और तेज भर देगा। तो कभी कभी व्यक्ति को अपने पिता से ही नहीं बनती है, पिता से मतभेद रहता है किंतु वह अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। चतुर्थ दृष्टि से जो लगन को देख रहे हैं तो व्यक्ति का जो स्वयं का आत्मविश्वास है और स्वयं का जो क्षेत्र है उसका उसे मजबूत बना देते हैं, स्वयं का शरीर बलिष्ठ बना देते हैं। सप्तम दृष्टि से जो लगन को देख रहे हैं, माफ़ कीजिए चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ से वो नीच दृष्टि देख रहे हैं। तो माता भूमि भवन वाहन के प्यार मिलने में सुख कमी हो जाती है। अष्टम दृष्टि से जो पंचम भाव को देख रहे हैं तो विद्या और संतान के क्षेत्र में यहाँ पर लाभ मिलता है, संतान प्राप्ति होती है। लेकिन मंगल शल्य चिकित्सा के भी कारक होते हैं, ऑपरेशन वगैरह कारक होते हैं, तो यहाँ पर संयम बरतना चाहिए व्यक्ति को, अन्यथा शल्य चिकित्सा से संतान की प्राप्ति होती है, उसके बुद्धि विवेक का विकास होता है। अब यदि मंगल आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो आमदनी में बढ़ोतरी होती है व्यक्ति की, क्योंकि लगन का स्वामी जाकर 11 में बैठा है तो कितनी भी शत्रुता रहेगी, लेकिन लाभ के घर में जाकर बैठे हैं तो लाभ बढ़ाने की कोशिश हर तरीके से करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अष्टम के भी 8वें के भी मालिक हैं यहाँ पर, तो व्यक्ति को कुछ समस्याएं भी प्रारंभिक दौर में आती हैं। चतुर्थ दृष्टि द्वारा जो यहाँ से देखते हैं वो द्वितीय भाव को, तो व्यक्ति को लाभ जो है थोड़ा कम प्राप्त होता है, मतलब जितना संघर्ष करता है, जितना कार्य करता है उसके मुताबिक थोड़ा कम लाभ होता है। इसलिए परिवार के संबंधों में थोड़ी असंतुष्टि बनी रहती है। तो अपनी वाणी, ओजस्विता और तेज, ये 3 चीज़ पे आपको नियंत्रण रखना है। यहाँ पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा, परिवार भी साथ बना रहेगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं तो पंचम डायरेक्ट मतलब सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं वहाँ पे, तो संतान पक्ष या ज्ञान के क्षेत्र में कोई ना कोई एक क्षेत्र में कमी बनती है व्यक्ति को। 8वीं मित्र दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर शत्रु पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है और इनके साहस में बढ़ोतरी हो जाती है। अब यदि मंगल आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो मंगल यहाँ पर मित्र राशि में जाकर बैठे हैं, लेकिन मंगल जो है लगन के स्वामी है, 12वें में बैठे हैं, तो विदेश में बाहर के लोगों से या फिर बाहर के स्थानों से आपके संबंध बना के आपको फ़ायदा कराने के योग बनते हैं। यहाँ व्यक्ति इधर उधर घूमने का शौकीन हो जाता है, शाही खर्च प्रवृत्ति हो जाता है, मतलब कुछ ना रहे पैसा फिर भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति बन जाती है। व्यक्ति एक बार बैंकरप्ट यहाँ पर ज़रूर होता है।
तो व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। यहाँ से जो पराक्रम भाव पर चतुर्दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति को पराक्रम बढ़ा देता है, भाई बहनों से प्रेम बढ़ा देता है। और चूँकि भाई बहनों का भी मालिक है मंगल, तो यहाँ पर कुछ भाई बहनों में कहीं कुछ कमी देखने को मिलती है। मंगल यहाँ से जो सप्तम भाव को, माफ़ कीजिए, सप्तम दृष्टि से जो छठे भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति का पराक्रम बढ़ा देते हैं, जो उसे संघर्ष करने की क्षमता होती है उसको बढ़ा देते हैं, शत्रुओं को कंट्रोल करने का उसके अंदर हिम्मत दे देते हैं। शत्रु पक्ष भयभीत तथा डरा हुआ रहता है यहाँ से। हालांकि मंगल जो है अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश की अगर हैसियत से वो चतुर्थ दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो भाई बहनों के सुख में कुछ कमी आती है। कहने का मतलब कि भाई बहन का सुख मिलेगा, लेकिन भाई बहनों में कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत रहती हैं। मंगल को यहाँ पर अपने दोनों घरों का सम्मिलित प्रभाव देना होता है, तो कुछ अच्छे फल भी दे देते हैं और कुछ खराब फल भी दे देते हैं। मतलब कि अगर आप में वाणी ओजस्वी होगा, आप तेज होंगे, आप लड़ाकू प्रवृत्ति के होंगे, तो आप लड़ाकू प्रवृत्ति के हो गए तो याद रखिए कि आपका कुछ ना कुछ बिगड़ने वाला है। आप प्रसिद्ध भी होंगे, वहीं आप क्या बोलते हैं उसको, दो होता है, एक विख्यात होता है और एक कुख्यात होता है, तो दोनों चीज़ें होंगी आपके साथ। अष्टम दृष्टि से जो सप्तम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति का कारोबार के क्षेत्र तथा स्त्री सुख में कुछ कमी जरूर होती है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर मांगलिक हो गया है, तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा समस्या होती है। मंगल जो है तेज है, अग्नि है, हिम्मत है, आपका खून है। ब्लड जो है उस पर लगभग 2-3 ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन जो रेड जो पोर्शन होता है ब्लड का, उसके जो मालिक होते हैं वो मंगल ही होते हैं। और जो ब्लड कैंसर वगैरह जो रोग होता है, अगर मंगल को कहीं पीड़ित कर देता है राहु, तब ब्लड कैंसर होता है, याद रखिएगा। ये मंगल के 12 भावों में प्रभाव थे। कुछ त्रुटि हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे 1971 वार पे, कैसे उस समय के हमारे नेवी के एडमिरल नंदा साहब ने किस तरीके से कराची पर बॉम्बार्डिंग करवाई थी और कराची को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।